था आने वाले समय में इस देश को फिर भीषण दुर्गति से जूझना पड़ेगा। और बाबा साहब के द्वारा 1946 में कही गई बात जो अब सटीक रूप से लागू होती है। पाकिस्तान में जो अल्पसंख्यक थे 1947 में, हिंदू अल्पसंख्यक के रूप में 1947 में 24% हिंदू आबादी वहां पीछे रह गई थी और उनको धर्म के आधार पर यातनाएं दी गई। 24% से घटती 1.25% के आसपास में आगे पहुंच गई। यानी आज़ादी के 75 सालों में, राष्ट्र विभाजन के 75 वर्षों में पाकिस्तान की अल्पसंख्यक हिंदू आबादी जो 24% थी 1.25% पहुंच गई। या तो उनकी हत्याएं कर दी गई या उनका जबरन धर्मांतरण करवाया गया और शेष जो बचे वहां से भागकर अपनी बहन बेटियों का स्वाभिमान बचाने के लिए भागकर भारत में चले आए। और भारत में आने पर लियाकत अली और पंडित जवाहरलाल नेहरू के बीच में एक समझौता हुआ था जिसके अंतर्गत अल्पसंख्यक आबादी का दोनों देश सम्मान करेंगे, उनकी सुरक्षा की व्यवस्था करेंगे। राज्य में कांग्रेस शासन, केंद्र में बीजेपी शासन। केंद्र वाले कह रहे हैं कि कांग्रेस सरकार ने विस्थापित हिंदुओं के मकान तोड़ दिए और CAA 2019 में एक कानून जो धर्म के आधार पर पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में, बांग्लादेश में हिंदुओं को प्रताड़ित किया जाता है, तो भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये शब्द है। एक टीवी इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि हम उनको भारतीय जमीन पे सम्मान के साथ रखने का वचन देते हैं। उस CAA को अभी तक लागू नहीं कर पाए। उसका दुष्परिणाम जो हालात पाकिस्तान में हिंदुओं के थे वही हालात आज भारत में भी है। जोधपुर और जैसलमेर जो हमारा दलित हिंदू पाकिस्तान से भागकर भारत चला आया कि मेरी जो मातृभूमि है वहाँ हमारे रक्षा की जाएगी। यहाँ आने के बाद में उनके मकान जहाँ भी उनको स्थान मिला जहाँ आके बसे और बुलडोजर के द्वारा राज्य सरकार ने उन्हें तोड़ दिया। प्रत्यक्ष रूप से ये दिखता है कि कांग्रेस सरकार ने उनके मकानों को तोड़ दिया। यदि केंद्र सरकार उनको नागरिकता दे देती तो यह स्थिति नहीं होती। इसलिए प्रधानमंत्री से हमारी मांग है, क्योंकि किसी भी नागरिक को नागरिकता देने का काम केंद्र सरकार का है, न कि राज्य सरकारों का। वोटों के लिए आप जय श्री राम के नारे लगाते हो और जैसे ही वोट बीतते हैं आप तृप्तिकरण में लग जाते हो। हिंदू एक ही मांग कर रहा है कि हिंदू सम्मान के साथ जिए, उसकी बहन बेटियां सम्मान के साथ जिए, उनके मंदिर और धार्मिक स्थल सुरक्षित रहे। और गाय कांग्रेस के शासन में भी कत्लखानों में मारी जा रही थी और भारतीय जनता पार्टी के शासन में भी कत्लखानों में काटी जा रही है। तो इन दोनों पार्टियों के बीच में हमें कोई अंतर दिखाई नहीं दे रहा। गत वर्ष 8 या 7 हिंदुओं के गले काट दिए गए। कोई भी नेता हमारे पक्ष में नहीं बोला, न राज्य सरकार से बोला न केंद्र सरकार से कोई बोला। 303 सांसद भारत की हिंदू जनता ने भारतीय जनता पार्टी को दिए और हमारे पक्ष में एक भी नहीं बोल रहा है। तो बंधुओं, मेरी आपसे एक ही मांग है, वोट देकर मत सो। जब नेता आपके पास में आए तो उनसे मांग करो आपने हमारे धर्म के लिए क्या किया। मुसलमानों के 57 देश, हमारे देश कितने? जो दुर्गति पाकिस्तान में है, जो दुर्गति बांग्लादेश और अफगानिस्तान में है, वही दुर्गति हिंदू की भारत में हो रही है। 2021 पश्चिम बंगाल का चुनाव 1.5 लाख से ज़्यादा हिंदुओं ने पलायन किया। असम के बॉर्डर पे आके वो टेंटों में, शिविरों में आके बस गए। और वर्तमान में मणिपुर में 8 जिलों में ईसाइयों के द्वारा दलित हिंदुओं के साथ में मारपीट और उनकी हत्याएं जैसे कुचक्र लगातार चल रहा है। और वहाँ भी मणिपुर में हिंदू शरणार्थी कैंपों में रह रहा है। ये हालत पाकिस्तान में है और वही हालत भारत में है। तो हम ये मांग करते हैं कि नेता हमारे वोट लेकर सोए नहीं,
हमें हिंदुओं को भी जीने का अधिकार है, और अधिकार है तो आप हमारे अधिकारों की पूर्ति करो, और नहीं कर सकते तो आप उस सिंहासन को छोड़ो। जो नेता, जो राजा अपनी प्रजा की सुरक्षा नहीं कर सकता, वो राजा के रूप में अनुपयुक्त है। हम उसका विरोध करते हैं और उसी की मांग पत्र के रूप में आज फिर मांग लेकर आए हैं। और एसडीएम महोदय के माध्यम से प्रधानमंत्री और प्रदेश के मुख्यमंत्री दोनों से हम मांग करते हैं कि जिन हिंदुओं के भारत में जोधपुर और जैसलमेर में आके बसे, वहाँ पीड़ित थे और इनके मकान आप लोगों ने गुटबंदी के कारण यहाँ भी तोड़ दिए, तो उनको आवास की व्यवस्था की जाए, उनके लिए रोजगार की व्यवस्था की जाए। और भविष्य में यदि कहीं भी हिंदुओं को इस प्रकार प्रताड़ित किया जाता है तो ये धोरिना की धरती से हम ऐलान करते हैं, हम इन सरकारों के खिलाफ आंदोलन करेंगे। भले ही हमें चाहे आप जेलों में ठूस देना, चाहे फांसी भी लटका देना, हम अपने हक की बात कर रहे हैं। आप सभी मेरा सहयोग करें और इस मांग के लिए यदि सहयोग करते हैं तो हाथ खड़ा करें कि हाँ, हम हिंदुओं के लिए आपका सहयोग करेंगे। जय श्री राम। जय श्री राम। धन्यवाद।